हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं हूं कृष्णा और आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्णा का एक नया एपिसोड। आज का टॉपिक जो मैंने चूज किया है वो है सोचना कम कैसे करें। कई सारे व्यूअर्स ने, कई सारे सब्सक्राइबर्स ने कमेंट में भी ये लिखा था कि सोचने पर कैसे रोक लगानी है, सोचना कम कैसे करें। इस टॉपिक के ऊपर मैं एक रीडिंग करूं और कई लोगों ने व्हाट्सएप पर भी मुझे मैसेज किए थे जिनका यही रिक्वेस्ट था कि सोचना कम कैसे करें, इस टॉपिक पर एक पिक अ कार्ड की रीडिंग करूं। तो आज मैं आपके सामने आया हूं, मेरे सामने 3 कार्ड्स हैं। तो इस बार मैंने पिंक, लाइट ब्लू और रेड कलर लिए हैं। ये 3 कलर्स हैं। इन तीनों कलर्स में से जिस कलर के साथ आप अपना जुड़ाव सबसे पहले महसूस करते हैं, जो सबसे पहले आपको टची लगता है, उस पाइल को आप चूज करें। पिंक पाइल नंबर 1 है, लाइट ब्लू पाइल नंबर 2 है और रेड पाइल नंबर 3 है। तो रूल्स आपको पता है कि किस तरह से करने हैं। आपको एक पाइल चूज करनी है, डिस्क्रिप्शन ओपन करना है या कमेंट सेक्शन ओपन करना है जहां पर आपकी पाइल की टाइमलाइन दी है। आप सीधे अपनी टाइमलाइन पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। शुरू करने से पहले आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप नए हैं और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर सब्सक्राइब करें। और आप सबने कमेंट्स में जितना अपना प्यार दिया है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं, शुक्रिया। मैंने कोशिश करी है कि मैं लगभग सभी को जवाब दूं, लेकिन फिर भी अगर किसी को छूट गया हो तो उससे मैं सॉरी भी कहूंगा। और हाँ, एक और बात कि यहाँ स्क्रीन पर मेरी एक इंस्टाग्राम आईडी आ रही है। अगर आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करेंगे तो भी मैं बहुत थैंकफुल रहूंगा। तो आइए अब रीडिंग को शुरू करते हैं और मिलते हैं आपकी पाइल में। हेलो पाइल 1, पिंक कलर अगर आपने चूज किया था तो आपका पाइल नंबर है 1। और अब हम आपके लिए रीडिंग शुरू करेंगे और देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। टैरो के गाइडेंस क्या हैं कि आप अपनी ओवर थिंकिंगनेस से कैसे छूट सकते हैं, इस ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। तो चलिए हम रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कार्ड्स को शफल कर रहा हूं। जो लोग पहली बार टैरो की रीडिंग देख रहे हैं उनको बता दूं कि टैरो में टैरो कार्ड्स के अंदर 2 डेक्स होते हैं, यानी कि 2 ग्रुप्स होते हैं, एक मेजर ग्रुप और एक माइनर ग्रुप, जिसको मेजर अरकाना और माइनर अरकाना कहते हैं। मेजर में 22 कार्ड्स होते हैं, माइनर में 56, कुल मिलाकर के 78 कार्ड्स बन जाते हैं। तो कार्ड्स हमारे शफल हो गए हैं और मैंने इनको फैन आउट कर दिया है। और अब मैं इसमें से 5 कार्ड्स पुल आउट करके आपको बताऊंगा कि पिंक कलर के लिए जो आपने चूज किया था पाइल नंबर 1, आप लोगों को अपनी ओवर थिंकिंग से कैसे बचने की जरूरत है। पहला कार्ड आपके लिए आया है क्वीन ऑफ द पेंटिकल्स का। क्वीन ऑफ द पेंटिकल्स, पेंटिकल हाउस की क्वीन है, ये बहुत प्यारी हैं, धन के मामले में अच्छे मैसेजेस लेकर आती हैं। सेकंड कार्ड आया हुआ है 9 ऑफ द वॉन्ड्स का, वॉन्ड्स हाउस का सेकंड लास्ट कार्ड 10 वॉन्ड्स है, ये 9 वॉन्ड्स था। तीसरा कार्ड आया हुआ है 6 ऑफ द कप्स का। कप्स के हाउस का ये बहुत प्यारा कार्ड है, ये बड़ी अच्छे मैसेजेस लेकर के आता है, लेकिन कभी कभी आपके बारे में ये कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल चीजें भी बता देता है जिससे एक तरह से कहें तो आपके बारे में गहरी जानकारियां मिल जाती हैं। चौथा कार्ड मेरे पास है द मैजिशियन। टैरो कार्ड्स के 3 सबसे ज्यादा पावरफुल कार्ड्स में से एक आपके लिए चौथे नंबर पर आया है। और 5वां कार्ड आया हुआ है नाइट ऑफ द पेंटिकल्स का। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए हम रीडिंग शुरू कर रहे हैं और देखते हैं कि अब आपके लिए टैरो की गाइडेंस क्या क्या आई हुई हैं। तो सबसे पहले हम आपकी लाइफ को थोड़ा खंगालने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा था, आपकी लाइफ में क्या क्या बीता है, क्या क्या चल रहा है प्रेजेंट में, और फ्यूचर में आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपको करना क्या चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि आप किसी भी कार्य को हाथ में लेने के बाद उसे ना छोड़ना चाहते हैं, मतलब आप चाहते नहीं कि उस काम को छोड़ें। वो काम करने के लिए एक प्रकार की प्रतिबद्धता आपके अंदर महसूस होती है, लेकिन आप उस कार्य के प्रति, किसी भी कार्य आपका हो या कोई आपको काम दिया गया हो, दोनों के प्रति आपकी जो निष्ठा है उसमें आपको बहुत ज्यादा संदेह बना रहता है। आप अपने बारे में ही, अपने आप में ही दुविधाग्रस्त से रहते हैं कि ये कार्य हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या आप इसको करने के लायक हैं या नहीं लायक हैं। और कुल मिलाकर के आपके अंदर एक प्रकार की जो कुंठा, हेजिटेशन या एक छोटी सी, माइनर सी, बहुत बड़ी नहीं दिख रही है, माइनर सी जो तकलीफ होती है वो किसी से कहने लायक नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप दिखाते हैं कि आप उस कार्य से बड़े खुश हैं, अपने काम में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं और साथ ही साथ उस काम में एक प्रकार की बोझिलता होने के बावजूद उस कार्य को करते रहते हैं। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि अपने वर्क प्लेस से, अपने कार्य से, अपने जॉब से, बिजनेस से लेकर के आप काफी ज्यादा उधेड़बुन में भी रहते हैं और सोचना आपका चलता रहता है।
इसके अलावा आपका जब कोई काम कंप्लीट होने की पोजीशन पर पहुंचता है तो एक हलचल मचनी शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है, जिसको कहते हैं ना, गुदगुदी सी होने लगती है, और उस गुदगुदी में आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस काम को कंप्लीट कैसे करें। यहां पर चीजें आपके वर्क प्लेस से जुड़ी, आपके वर्क प्रोफाइल से जुड़ी हुई, आपकी वर्किंग स्टाइल से जुड़ी हुई ज्यादा आ रही हैं। लेकिन अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसने आपके जीवन को प्रभावित किया है तो आप उसे काफी समय तक भूल नहीं पाते। एक छोटी सी घटना जिसने आपके दिल पर एक निशान बना दिया है, जिसको कहें साधारण भाषा, आम भाषा में, उस घटना को आप याद रखते हैं, ध्यान रखते हैं, और वो आपके लिए एक टीस जैसी हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी ओवर थिंकिंग की जो अभी तक मुझे दिख रही है वो ये कि आप हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। यहां तक कि लोगों को भी अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, खुद को भी अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। यहां फिर से मेरे शब्दों पर आपको गौर करने की जरूरत है। मैंने कहा खुद को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, यानी इसका सीधा मतलब है कि आप अपने ही अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं। आप अपने अनुसार, यानी कि आपने अपने लिए जो पैरामीटर्स बना रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आप काम नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने आप को अनुशासन में लाने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन उस प्रयास में सफलता अभी भी मिल नहीं रही है। सबसे मजेदार बात यहां है, वो सुनिए। सबसे मजेदार बात यह है कि आपको पता है कि आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको पता है आप स्वयं पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। आपको यह भी पता है कि आप अपने आप में एक ऐसे पर्सन हैं जो अपने कंफर्ट जोन से बड़े आराम से बाहर आ सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको अपने कंफर्ट जोन में रहना ज्यादा पसंद आता है। ये सारी चीजें दुविधा उत्पन्न करती हैं। ये सारी चीजें असुरक्षा की भावना, यानी इनसिक्योरिटी की भावना उत्पन्न करती हैं। यहां मेरे उन मित्रों के लिए मैं सॉरी बोलूंगा जिनकी हिंदी थोड़ी सी कमजोर है। मुझे किसी ने कमेंट किया था कि मैं उर्दू बोलूं, बट ऑन स्क्रीन मैं सॉरी बोलता हूं, मुझे उर्दू बिल्कुल नहीं आती, तो मैं हिंदी ही बोलूंगा। आप अपने किसी हिंदी अच्छे जानने वाले मित्र से कंसल्ट कर लें, वो आपको कुछ शब्दों की मीनिंग बता देंगे। तो मैं कह रहा था कि आपका अपने ऊपर नियंत्रण तो अच्छा है, लेकिन फिर भी अभी कंट्रोल पूरा बना नहीं है। एक प्रकार से कहें तो संकल्प की शक्ति का अभाव दिखता है। आप किसी चीज के बारे में प्रण करते हैं कि सुबह 6 बजे उठेंगे और नहीं उठते हैं। आप किसी चीज के बारे में प्रण करते हैं कि इस कार्य को इतने टाइम के भीतर पूरा कर लेंगे और नहीं करते हैं। आपकी जो क्षमता है वो है पूरी कंप्लीट, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी क्षमता कम नहीं है, ऐसा नहीं कि आप कमजोर हैं या नाकाबिल हैं या आप हासिल नहीं कर सकते या अचीव नहीं कर सकते। कर सब कुछ सकते हैं, लेकिन आप उसे करते नहीं हैं, जानबूझकर नहीं करते हैं, और वो चीज समस्या पैदा करती है। सबसे बड़ी बात धन को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, और जो चीजें आपके पास नहीं आ रही हैं उनको लेकर के, यानी कि जो आप चाहते हैं आपकी लाइफ में आ जाए, जो आपकी लाइफ में परिवर्तन दे जाए, उसको लेकर के काफी ज्यादा परेशानी आप फील करते हैं, काफी ज्यादा झुंझलाहट फील करते हैं। आप बहुत ज्यादा गुस्सा भी महसूस करते हैं अपने आप में। कई बार इसे आप प्रकट करते हैं, कई बार नहीं करते हैं। इन सब की वजह से आपके अंदर एक प्रकार का कंपन, यानी कि हलचल पैदा होनी शुरू हो जाती है, और जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। यहां पर अब मैं ज़ेन टैरो कार्ड की थोड़ी हेल्प लूंगा, जिसके बाद हम पूरे डिटेल में समझेंगे कि ये आपको कैसे कंट्रोल करना है, अपने ऊपर कैसे कंट्रोल करना है। किसी काम को शुरू करने के बाद उस काम में जो आपकी एक निगेटिव एनर्जी बननी शुरू हो जाती है, उस चीज को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो ज़ेन टैरो कार्ड से मेरे पास जो पहला कार्ड आया है, ये सीधा सीधा आया हुआ है गाइडेंस का कार्ड। और दूसरा कार्ड लेते हैं। मैं 3 कार्ड लूंगा ज़ेन कार्ड से आज, और इन 3 कार्ड्स का मैं देखूंगा कि राइडर वाइट की डेक के साथ में इनका इंटरप्रिटेशन कितना होता है। और ये मेरे पास जो आया है, द लवर्स का कार्ड आया हुआ है ज़ेन से। और तीसरा कार्ड हम लेते हैं। अब ये तीसरा कार्ड मेरे पास आया हुआ है मोरालिटी का। तो 3 कार्ड मेरे पास आ गए हैं। अब इन 3 और 5 राइडर वाइट के, यानी कि 5, 3, 8 कार्ड्स की मदद से हम जानेंगे कि कंट्रोल कैसे करना है, नियंत्रण को अपने हाथ में कैसे लेना है। देखिए, यहां सबसे पहले आया है गाइडेंस का कार्ड, जो सीधे सीधे इंटरप्रेट कर रहा है 6 ऑफ द कप्स के साथ में। आपको अपने पास्ट को जाने देना चाहिए, उसे पकड़कर बैठने से कोई फायदा नहीं है। पहली चीज ये याद रखें, इतना तो आप समझते होंगे। दूसरा, जो बीत गया है उसे आप 2 तरीके से मैनेज कर सकते हैं। देखिए, यहां पर मैं आपको बताऊंगा, आपको जानकर अच्छा लगेगा। पहला, जो बीत गया है उसके लिए आप खुद को परेशान करते रहें। वो कहते हैं ना कि
लकीर पीटते रहे सांप चला गया। तो वो वाली कंडीशन है कि वो चीज़ें तो हाथ से निकल गई हैं, उस पास्ट को आप वापस ला नहीं सकते, लेकिन फिर भी आप उस पास्ट को अभी भी उसकी डोर को पकड़े हुए बैठे हैं। और समस्या ये है कि उस चीज़ का प्रेजेंट लाइफ में एक कंपैरिजन चल रहा है हर एक का। मान लें पास्ट में कोई मित्र था आपका, वो आपकी लाइफ से हट गया, उसका हटना आपको इतना अखरा है कि अब हर एक मित्र उसी के पैरामीटर पर कसा जा रहा है, जबकि आप अच्छे से जानते हैं। बड़ी मजेदार बात यहां यह है कि आपको अच्छे से पता है कि हर पर्सन एक दूसरे से अलग होता है। पिछले वाले पर्सन की क्वालिटीज सामने वाले में नहीं मिलेंगी, सामने वाले पर्सन की क्वालिटीज पिछले वाले में नहीं मिलेंगी, लेकिन फिर भी आप दोनों का कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं। द लवर्स का कार्ड यहां पर आया है। अपने ही अंदर एक सोच को ले जा करके आप सोचना शुरू करते हैं, और जब सोचना शुरू करते हैं तो उसकी तह में चले जाते हैं। ये चीजें आपको थोड़ी सी कंट्रोल करने की जरूरत है, और एक्चुअली क्या करना है वो अब आप ध्यान से सुने। जैसा कि पहले मैंने आपको एक गाइड किया कि आपको अपने पास्ट को जाने देना है, उसे पकड़ने की जरूरत नहीं है। जो चीज लाइफ से निकल गई वो चली गई। लाइफ एक लिफ्ट की तरह है, कुछ लोग उसमें से अगर बाहर निकल जाते हैं तो लिफ्ट आराम से चलेगी और अपनी डेस्टिनी तक पहुंचेगी, लेकिन अगर हर फ्लोर पर लोग उसमें ऐड होते रहें, भरते रहें, तो लिफ्ट भारी हो जाएगी और गिर के टूट जाएगी। ये एक एग्जाम्पल था। तो मुझे लगता है आप इस एग्जाम्पल से समझ गए होंगे कि आपको लेटिंग गो का काम करना चाहिए। आपकी लाइफ में जो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उन्हें जाने देना चाहिए। कई बार लोग आपके कार्मिक पार्टनर होते हैं। कार्मिक पार्टनर सिर्फ आपका लव रिलेशन नहीं होता, आपके फ्रेंड भी आपके कार्मिक पार्टनर होते हैं, और वो पार्टनर ऐसे होते हैं जो आपकी लाइफ में आते हैं और चले जाते हैं। तो आपको चीजों को इस प्रकार से मैनेज करना होगा। दूसरे, आपके अंदर पैशन बहुत है। अपने पैशन को आप सही जगह पर अगर इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो काफी सारी समस्या आपकी सुधर सकती है। पहला, आप अपनी फैमिली को लेकर बहुत पॉजिटिव हैं। परिवार के प्रति इतनी ज्यादा लगन और निष्ठा आपके अंदर भर गई है जो एक ऊब पैदा करती है परिवार के लोगों के अंदर आपके प्रति। मतलब परिवार के लोग आपके इस रवैये से ऊबन महसूस करते हैं, घुटन महसूस करते हैं। ये पहले तो आप समझ लें। जरूरत से ज्यादा केयर हमें नुकसानदायक लगता है, हमें इरिटेटिंग लगता है। जैसे अब मैं बैठा हूं और कोई मेरे पास पानी का ग्लास लेकर आए, मैं पानी पी लूं और वो फिर पानी का ग्लास लाए, मैं फिर पी लूं और वो फिर ले आए, तो मुझे भी गुस्सा लगेगा ना कि क्या है भाई, मैं पानी पी चुका हूं, अब क्यों पीछे पड़े हो। तो ऐसे अपनी फैमिली के पीछे पड़ना पहले तो बंद करिए, इस चीज से हटने की कोशिश करिए। दूसरा, अब देखिए मैं अब आपको गाइडेंस बता रहा हूं। पहले तो मैंने आपकी सारी लाइफ को देख लिया, मैं आपको बता रहा हूं करना क्या क्या है, सोचना कम कैसे होगा। पहला, परिवार के लोगों को उनके हाल पे थोड़ा छोड़िए। अगर कुछ समस्या में है तो उस समस्या में भी उनको फ्लो करने दीजिए ना, बहने दीजिए। मैंने आपको अगर पिछली रीडिंग्स देखी होंगी तो मैंने आपको बताया था, डूबने वाला एक एग्जाम्पल दिया था। तो उस चीज के प्रति कॉन्शियस होइए, समझने की कोशिश करिए। कभी कभी लोगों को उनकी समस्या को सुलझाने का मौका दीजिए। हो सकता है वो अपनी समस्या खुद सुलझा ले जाएं, और जब वो आपसे हेल्प मांगे तो उनकी हेल्प भी करिए। लेकिन बिना मांगे जो हेल्प करने की टेंडेंसी बना रखी है आपने, बिना हेल्प मांगे जो हेल्प करने की एक आदत बना रखी, नेचर बना रखा है, ये आपके लिए परेशानी का सबब है। दूसरा, जब आपका काम कंप्लीट होने की पोजीशन पर पहुंच जाता है तब आपके अंदर एक प्रकार की घबराहट आ जाती है। उस घबराहट को कंट्रोल कैसे करें इसको समझें। आपका कोई काम लगभग कंप्लीट होने की पोजीशन पे जा रहा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये अब कंप्लीट हो रहा है। मान लिया आप कोई जॉब देख रहे हैं, ऑफर लेटर आने वाला है, तो अंदर से एक हिचकिचाहट या एक कहें तो एक फीलिंग ऐसी आने लगती है कि बस ऑफर मिलने वाला है, ऑफर मिलने वाला है, और सारा दिन आप उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं। और फिर पॉजिटिव भी सोचते हैं, निगेटिव भी सोचते हैं, इधर की भी सोचते हैं, उधर की भी सोचते हैं, और सारा दिन आप अपना दिमाग खराब किए रहते हैं। एक एग्जाम्पल था, बिजनेस में भी आप ऐसे ही करते हैं। आपका कोई कंसाइनमेंट आने वाला था, माल आने वाला था, और वो 1-2 दिन डिले हो गया, अब सारा दिन उसी उधेड़-बुन में लगे हैं। या किसी कस्टमर ने कोई बात कह दी कि जी आप तो बड़ा महंगा बेच रहे हो, वहां सस्ता मिल रहा है, तो उसकी एक बात भी सारा दिन दिमाग में घूम जाती है। तो इन चीजों को कंट्रोल कैसे करें, इसको कंट्रोल करने का मतलब एग्जाम्पल वो था। अब मेन चीज पर हम फोकस करेंगे कि जब आपका कोई काम कंप्लीट होने वाला होता है तब आपके अंदर घबराहट आ जाती है। उसे कंट्रोल करने का आसान तरीका है कि जब आपका काम कंप्लीट होने की पोजीशन पर पहुंच रहा हो, अभी पहुंचा नहीं है, पहुंच रहा हो, उसी समय दूसरे काम की प्लानिंग कर लें, या ये प्लानिंग कर लें कि ये काम कंप्लीट होने के बाद आप इतने टाइम का एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद दूसरे काम पर जाएंगे। इन दोनों प्लानिंग को करने की वजह से आपका माइंड एक डाइवर्शन की कंडीशन में आ जाएगा। माइंड को डाइवर्ट करना है। देखिए, सोचना कम कैसे करें, जो आज का टॉपिक है, इसको ठीक से समझें। आप अपनी लाइफ में अगर आपने थोड़ी साइकोलॉजी पढ़ी हो या कुछ इससे रिलेटेड बुक्स पढ़ी हो तो आपने पढ़ा होगा कि हम अपनी हर एक सांस के साथ एक थॉट अंदर लेते हैं या बाहर छोड़ते हैं।
तो हर सांस के साथ थॉट तो आ ही रही है और आप उस थॉट को रोक नहीं सकते, अपने विचारों को रोक नहीं सकते। बस आपको उन विचारों को थोड़ा डाइवर्ट करने की जरूरत है, मोड़ने की जरूरत है। जब आप इस चीज पर काम करेंगे तो ये बड़ी आसानी से हो जाएगा। भूतकाल को निकल जाने दें, फैमिली के बारे में थोड़ा सा ढील दें, लोगों को उनके हाल पर छोड़ें, जिसको मैं अपनी भाषा में कहता हूं कि रहम करें। उनके ऊपर इतना ज्यादा भी दबाव डालना, इतना ज्यादा भी नियंत्रण रखना और इतनी केयर करना बंद कर दें, पहला। दूसरा, अब हम आगे चलते हैं। द मैजिशियन का कार्ड आया है। जो सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन आपके लिए थी वो ये कि आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे और बहुत सारा थिंकिंग का टाइम आपका इस चीज में जाता है कि आप खुद को मैनेज कैसे करेंगे, अपने आप को मैनेज कैसे करना है। इसके लिए गाइडेंस का कार्ड और मोरालिटी का कार्ड दोनों आया हुआ है। अपने इस कार्य को मैनेज करने के लिए खुद को पनिशमेंट देने का एक प्रोग्राम बना लीजिए। ये बहुत आसान है, बहुत ही इजी और सिंपल वे है। किस तरह से आप अपने आप को पनिश कर सकते हैं इसके बारे में प्लानिंग करिए। मान लीजिए आपने किसी काम के बारे में खुद को गाइड किया और उस काम को इतने टाइम के अंदर कंप्लीट करना आपने सोच लिया है और फिर भी किसी वजह से आपने जानबूझकर डिले कर दिया, खुद से, किसी परिस्थिति की वजह से डिले नहीं हुआ, आपकी वजह से डिले हुआ, तो आप खुद को क्या पनिशमेंट देंगे इसका डिसीजन ले लें। हो सकता है आपके उस पनिशमेंट में शामिल हो कि आप फला चीजों को नहीं खाएंगे, या जब तक ये काम अब कंप्लीट नहीं होगा आप खाना नहीं खाएंगे, या ये हो सकता है कि आप जिस चीज को ज्यादा पसंद करते हो, जिस सीरियल को पसंद करते हो, उसे ब्रेक करेंगे, नहीं देखेंगे जब तक आपका काम पेंडिंग है। इस तरह से आप खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। खुद को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा आसान होता है और सबसे ज्यादा मुश्किल भी होता है। एक सेंटेंस में आप खुद को कंट्रोल कर सकते हैं और एक सेंटेंस में ही आप खुद को कंट्रोल से बाहर ले जा सकते हैं। आपको जरूरत है तुरंत एक्शन लेने की। ये जो डिले करने वाला कार्यक्रम है ना आपका, कि अभी थोड़ी देर में हो जाएगा या थोड़ा टाइम के बाद मैं इसको कर ही लूंगा या कर लूंगी, इस एक चीज से हटें। 5 सेकंड रूल को फॉलो करें, 1 2 3 4 5 और उठ जाएं। इसको फॉलो करेंगे तो आपका काम जल्दी हो जाएगा, खुद पर नियंत्रण स्थापित होगा। और दूसरा, जो आप दूसरों को प्रभावित करने या नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं उस चीज के लिए टारगेट सेट करें। देखिए, मैं यहां ये मना नहीं कर रहा कि आपको प्रभावित नहीं करना, नियंत्रित नहीं करना। टारगेट सेट नहीं करते आप, प्रभावित कैसे करना है इसके बारे में कोई प्लानिंग नहीं होती आपकी, उस पर्सन को कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे इसकी कोई योजना नहीं होती, और बिना योजना के सिर्फ ये सोचकर कि मैं सामने वाले को प्रभावित कर लूंगी आप चली जाती हैं, तो नहीं कर पाएंगी। पूरी प्लानिंग कर लें। सोचना वैसे भी आपका बहुत ज्यादा चलता है, तो इसके बारे में भी सोचें और ठीक से सोचें। नाइट ऑफ द पेंटिकल्स का कार्ड बड़ा बढ़िया आपके लिए आया है, जो इंटरप्रेट कर रहा है द लवर्स के साथ में। सबसे पहले तो आप इस चीज को जानें कि प्रेम संबंधों के बारे में या प्रेम संबंधों के मामले में आपके द्वारा सोची गई हर बात हो जाएगी, ये नहीं हो सकता और कभी नहीं हो सकता। इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दें, पहला तो ये करें। दूसरा, अपने स्वार्थ को थोड़ा सा आगे रखें। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने फैमिली के बारे में आपको बताया था, अब मैं आपको आपके फाइनेंशियल लाइफ के बारे में बता रहा हूं, फाइनेंसेस के बारे में बता रहा हूं। अपने स्वार्थ को जब आगे रखेंगे तो दूसरों लोगों के बारे में निर्दयता पूर्वक सोचने की आदत पड़नी शुरू होगी। इसे धीरे धीरे डेवलप करिएगा। थोड़ा सा निर्दयी होना आपकी लाइफ के लिए बड़ा फायदेमंद होगा। इस चीज का ध्यान रखें कि उन लोगों के साथ आप बिल्कुल भी स्वार्थी रवैया ना अपनाएं जो आपके अपने हैं, लवर्स के कार्ड के साथ इंटरप्रेट कर रहा है, लेकिन उन लोगों के साथ अपने रवैये को स्वार्थी रखें और अपना फायदा पकड़ने की कोशिश करें जिन लोगों के बारे में आपको पता है कि ये सिर्फ जरूरत के कारण आपसे जुड़े हुए हैं। अगर इस चीज का ध्यान रखेंगे तो काफी चीजें आपके कंट्रोल में आएंगी। अब आते हैं मोरालिटी पर। सात्विक हो जाएं। सात्विक समझते हैं? सात्विक का मतलब शाकाहारी नहीं होता। सात्विक का मतलब यह भी नहीं होता कि केवल भगवान का भजन करें। सात्विक का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो अपनी नजरों में उठा है, अपनी नजरों में ऊपर है। आपको इस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। मैंने सारे कार्ड इसलिए समेट दिए क्योंकि ये साहब अकेले बात करना चाह रहे थे, इनको किसी से इंटरप्रेट नहीं करना था, अकेले बातचीत करनी थी, तो ये डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए इसलिए मैंने सबको समेट दिया कि ठीक है आप अकेले रहे, मैं आपसे बातचीत करता हूं। अब ये कहते हैं कि सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर फोकस करने की जरूरत है, सात्विक होने की जरूरत है। सात्विक का मतलब सत्य बोलना, सत्य के साथ रहना। लेकिन ये जो सत्य बोलना या सत्य के साथ रहना है ना, ये अपने साथ करना है, किसी और के साथ नहीं। यानी आप जिंदगी में सत्यवादी हो जाएं, इसका कोई फायदा आपको पर्सनली होने वाला नहीं है और इससे आपका सोचना कम नहीं होगा। अपने साथ ईमानदार हो जाएं। अभी आप ना अपने साथ बहुत ज्यादा बेईमान इंसान हैं।
जब आप अपने साथ ईमानदारी बरतेंगे तो हर चीज आपके फेवर में आएगी। ये अकेला कार्ड मुझे एक बात बता रहा है, ये कहता है अगर मेरी बात को मान लेंगे, ये सिर्फ मेरी बात को फॉलो कर लेंगे, तो बाकी सबने जितनी ज्ञान दिए हैं, बाकी सारे 7 कार्ड्स में मिलकर जितना ज्ञान बांटा है वो सब इनके ऊपर भारी पड़ जाएगा। यानी कि इनका ज्यादा भारी पड़ेगा, उन 7 का कमजोर पड़ेगा। इसको समझें, अपने साथ ईमानदार रहें, अपने साथ न्याय करें, अपने साथ अन्याय ना करें, अपने साथ सत्यनिष्ठ रहें। सत्यनिष्ठ का मतलब एकदम ट्रुथफुल रहें, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। और दूसरे, योजनाबद्ध तरीके से काम करें, जो अभी आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, इसमें आप मेसी हो गए हैं। जो पहले करना है वो बाद में करते हैं, जो बाद में करना है वो पहले करते हैं। उन दोस्तों को जिन्हें छोड़ देना चाहिए अभी भी साथ में पकड़े हैं, जिनकी वजह से ओवर थिंकिंग भी चल रही है और जिनकी वजह से मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ रहा है। उन रिलेशनशिप को भी आपने अभी तक ढोना जारी रखा है। मैं ढोने का वर्ड यूज करूंगा, ढोना मतलब खींचना, घसीटना, ये कार्यक्रम जारी कर रखा है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि चीजें छूट ना जाएं। और क्यों नहीं छोड़ना है? बस आपको लगता है कि मैं क्यों छोड़ूं, अगला छोड़ रहा है तो मैं भी उसकी तरह नहीं हूं। लेकिन नहीं, आप अपनी तरह हो जाएं। कोई चीज जा रही है लाइफ से तो जाने दीजिए, कोई चीज आ रही है तो आने दीजिए। थोड़ा लेटिंग गो हो जाइए, जैसा कि पहले भी बताया था, फ्लो में बहिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था। तो ईमानदारी अपने साथ रखें। पाइल नंबर 1, आप अपने साथ जितना ज्यादा ईमानदार रहेंगे, अपने साथ आप जितना ज्यादा इंटरनल अटैच हो जाएंगे, उतना ज्यादा आप अपने आप को निखार पाएंगे। और तब आपके व्यक्तित्व में एक ऐसा निखार आएगा जो आपको अट्रैक्ट करेगा। साथ ही साथ एक और इंफॉर्मेशन है जो आखिरी है, और वो ये है कि थिंकिंग ज्यादा करने की बजाय स्व साक्षात्कार करें, सेल्फ एनालिसिसमेंट करें, सेल्फ इंटरव्यू करें। सेल्फ इंटरव्यू कैसे करना है? खुद के साथ थोड़ी देर बातचीत करनी है। अगर आप ये कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो बातचीत करनी है ये कुछ देर करनी है, बहुत देर तक नहीं करनी है। इसको ध्यान रखें, इसका टाइमिंग सेट करें 5 मिनट या 10 मिनट, और फिर ये चीज शुरू करें। तो पाइल नंबर 1 आज के लिए आपके लिए इतना ही। आपको आज की रीडिंग कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके फैमिली या फ्रेंड्स में से किसी को जरूरत है उसको, तो उसको लिंक शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप मेरे साथ टैरो सेशन बुक करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है, आप उस नंबर पर व्हाट्सएप करके एक टैरो सेशन की बुकिंग के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है। अगर आपने ब्लू कलर चूज किया था तो अब आपके लिए हम रीडिंग शुरू करेंगे और देखेंगे कि आपके लिए टैरो के क्या गाइडेंस है कि ओवर थिंकिंग को आप कैसे रोकेंगे। कार्ड्स को हम एक बार शफल कर लें ताकि इनका लास्ट रीडिंग से लिंक ब्रेक हो जाए। अब हम इन कार्ड्स को फैन आउट करेंगे और इसमें से कार्ड्स निकालेंगे। आपके लिए जो पहला कार्ड आया है ये है डेथ का। ये बहुत बढ़िया कार्ड आपके लिए आया है। सबसे पहला कार्ड देख करके मैं बहुत खुश हूं। अगर आप टैरो नहीं जानते हैं, टैरो कार्ड्स के बारे में नहीं जानते हैं, तो आपको शायद ये देख करके थोड़ा अजीब लगा होगा, बट आई एम वेरी हैप्पी कि आपके लिए ये कार्ड आया है। और क्यों, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। दूसरा कार्ड आपके लिए आया है 3 ऑफ द वैंड्स। बिल्कुल बढ़िया कार्ड आया है, डेथ के कार्ड को सपोर्ट करता हुआ। तीसरा कार्ड आपके लिए आया है नाइट ऑफ द कप्स। अब नाइट ऑफ द कप्स इन 2 कार्ड्स के बाद आ गए हैं, तो देखते हैं नाइट ऑफ द कप्स क्या इन्फॉर्मेशन लाए हैं। साथ में आ गए 7 ऑफ द वॉन्ड्स। जैसा कि मैं उम्मीद कर रहा था, एक थोड़ा बुरा थोड़ा अच्छा कार्ड आएगा, और अब मैं चाहता हूं पॉजिटिव कार्ड आए। देखते हैं, हाँ पॉजिटिव आ गया, ये है नाइट ऑफ द पेंटिकल्स। तो 5 के 5 कार्ड हमारे पास आ गए हैं। पाइल नंबर 2 आपके लिए बढ़िया सी इंफॉर्मेशन आई है। इस इंफॉर्मेशन को अब आप ठीक से सुने, समझें, और मेरे कुछ गाइडेंस का अगर पालन करेंगे तो आप अपने ओवर थिंकिंगनेस से बिल्कुल बाहर आ जाएंगे, बाहर आकर खड़े हो जाएंगे, और थिंकिंग विंकिंग ये फालतू की ना बंद हो जाएगी। देखिए, आपने उन चीजों को अभी भी पकड़ कर रखा है जो आपके जीवन से जा चुका है। जो खत्म हो गया वो खत्म हो गया, उसे पकड़ कर रखना। मतलब जिसको कहते हैं ना कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। बल मतलब वो रस्सी मुड़ी हुई जो होती है वो वहीं मुड़ी हुई उसकी राख बन जाती है, तो वो राख मुड़ी हुई दिखती है, लेकिन अगर उसको टच करेंगे तो राख राख होती है। उस राख को अभी भी आप देख रहे हैं, उस राख को अभी भी रस्सी समझ रहे हैं। ये करना बंद कर दें। वो रिलेशन, वो सिचुएशन जो खत्म हो चुकी है, जो आपके दिल के करीब थी, जिसके खत्म होने पर आपको दर्द हुआ, दुख हुआ, परेशानी हुई, पेन हुई, तकलीफ हुई, वो गई, खत्म हो गई। अब आपको कुछ नहीं करना, वो वापस नहीं आ सकता। ये ठीक से समझ लें, डेथ का कार्ड यही बताता है।
ये एक चैप्टर के क्लोज होने की कंडीशन को बता रहा है। साथ साथ अब यहां पर ये वार्निंग भी देना शुरू करेगा, और वार्निंग क्या है वो भी इंटरप्रेट करेंगे, जब थोड़ी देर लगेगी उनको इंटरप्रेट करने में, फिर मैं बताऊंगा। 3 ऑफ द वॉन्ड्स का कार्ड बताता है कि दूरंदेशी की कमी हो गई है आप में, और जब दूर देखना शुरू करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप बड़ी दूर की सोच रहे हैं, बड़े दूर का दिमाग लगाया है आपने, लेकिन फिर बाद में आपको कुछ टाइम के बाद पता चलता है कि आपका वो दूरंदेशी वाला कार्यक्रम, वो जो आप बहुत दूर की सोच रहे थे, वो बिल्कुल ही बेकार था, यूजलेस था। इस चीज को कंट्रोल करने की जरूरत है, बताता हूं कैसे। नाइट ऑफ द कप्स आया है, जो बताता है कि छोटी छोटी बातों में जल्दी से खुश हो जाते हैं और छोटी छोटी बातों में जल्दी से नाराज हो जाते हैं, लेकिन जब छोटी छोटी बातों में जल्दी से खुश हो जाते हैं तो उसको जल्दी जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों में जब जल्दी से नाराज हो जाते हैं तो उसको लंबे समय तक याद रखते हैं। ये कैसे करते हैं भाई आप लोग। 7 ऑफ द स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ द पेंटिकल्स। अब इनकी इंफॉर्मेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा ताकि आपको सही गाइडेंस समझ में आ जाए कि क्या करना क्या है। आपकी लाइफ में आपने ये देखा होगा कि जितनी भी बड़ी समस्या रही है, पास्ट की बात कर रहा हूं मैं, जो भी बड़ी समस्याएं रही हैं उन समस्याओं में आपको बड़ा जूझना पड़ा है, लेकिन वही बड़ी बड़ी समस्याएं बड़े आसानी से निकल गईं जब आपने उनसे लड़ने का एक प्रण ले लिया, या आपने ये प्लान किया कि कोई बात नहीं है, इस सारी प्रॉब्लम को मैं आसानी से निकाल ले जाऊंगा या निकाल ले जाऊंगी, और इस समस्या को हम हल करके ही मानेंगे। जब आपने ऐसा एक माइंडसेट बनाया होगा तो वो समस्या आसानी से हल हो गई होगी। इस चीज का आपको फायदा मिला होगा। अभी भी आपके अंदर इस क्वालिटी की बहुत क्षमता है, ये क्षमता आपके अंदर है, लेकिन साथ साथ इस क्षमता का एक रिवर्सल भी मुझे मिल रहा है, और वो ये मिल रहा है कि जानबूझकर मुसीबतों को मोल ले लेते हैं। जानते रहते हैं कि यहां पर नहीं जाना चाहिए, जानते रहते हैं यहां टांग नहीं लड़ानी है, इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना है, इन दो लोगों के बीच बिल्कुल नहीं पड़ना, ये सब कुछ पता होते हुए भी आप उसमें घुस जाते हैं, और वहां जैसे ही जाते हैं सारी समस्या आपके सिर पे आ जाती है, और फिर ओवरबर्डन होकर के ओवर थिंकिंग शुरू। नाइट ऑफ द पेंटिकल्स खैर बढ़िया बातें लेकर आया है, जो कहता है कि आपको अपने ऊपर थोड़ा फोकस करने की ज्यादा जरूरत है, दूसरों पर बिल्कुल भी नहीं। यहां पर ये बिल्कुल भी नहीं की बात कह रहा है। छोड़ दीजिए दूसरों को उनके हाल पे, उनके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। जब तक आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे। अब डेथ के कार्ड ने इंटरप्रिटेशन फिर से करना शुरू कर दिया है, बीच में ही रोक दिया नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ बोलते हुए मुझे, और वो इसलिए क्योंकि इनकी इंटरप्रिटेशन नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ मिल करके नाइट ऑफ कप्स के साथ, यानी कि ये 2 नाइट और डेथ का कार्ड 3 लोग मिल करके अब कुछ बातें बता रहे हैं, उसे ध्यान से सुनिए। जब आपको खुशियां मिलती हैं तो उसी समय आपको दुख भी मिलता है, ये आपके साथ होता आया है। जब आपको दुख मिलता है तो दुख लंबा चलता है, खुशियां छोटी चलती हैं। आप हर एक की चिंता करते चलते हैं, हर एक व्यक्ति के बारे में ये सोचते हैं कि इसको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, सारी चीजों की प्लानिंग कर लेते हैं। कोई आपके लिए प्लानिंग नहीं करता कि आपको कैसा लगेगा, ये एक दुख की बात है जो कि डेथ का कार्ड बता रहा है। तो इन चीजों से अपने आप को पहले तो खींच के बाहर लाना है। देखिए, आपको थोड़ा थोड़ा अपने बारे में सोचने की जरूरत है। आप इन चीजों से अपने आप को जब तक नहीं निकालेंगे, यहां पर मैं आपकी कुछ कमियां बता रहा हूं, आपको हो सकता है सुनकर थोड़ा अजीब लगे, बुरा लगे, लेकिन आप अगर एक बार में, मैं यहां फिर से कहूंगा, अगर एक बार में ये पूरी रीडिंग आपको क्लियर नहीं होती, जैसा कि कई लोगों को ये थोड़ी थोड़ी रेजोनेट कम होगी, लेकिन अगर आप इसी रीडिंग को करके सुनेंगे, यानी कि रिप्ले करके फिर से दोबारा चलाकर सुनेंगे, तो आपको चीजें समझ में आएंगी। तो अगर एक बार में ये रेजोनेट ना हो, क्योंकि यहां पर ये रीडिंग जो है, जैसा कि मैंने टॉपिक लिया है सोचना कम कैसे करें, ये एक तरह का साइकिक रीडिंग है। साइकिक होता है कि आपके दिमाग के अंदर झांकना। अब समस्या ये होती है कि जब आपके दिमाग के कोई अंदर झांकना शुरू करता है तो दिमाग बहुत जोर से रेजिस्ट करता है। जैसे मान लेते हैं कि आप जल्दी से नाराज हो जाते हैं, मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, अभी इसको 1 मिनट के लिए रीडिंग को रोकते हैं, मैंने इनको रोका हुआ है, ये मुझे बात करने दे रहे हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, किसी कार्ड की बात नहीं, अपनी बात कर रहा हूं। मान लेते हैं कि आप जल्दी से नाराज हो जाते हैं। अब उस नाराज होने वाली बात को अगर आपसे कह दिया जाए कि यार आप तो बड़ी जल्दी नाराज होते हैं, तो आप इस बात पे नाराज हो जाएंगे कि अरे मैं कहां नाराज होता हूं या मैं कहां नाराज हो जाती हूं। तो इस चीज को अब आप समझ चुके होंगे कि माइंड तुरंत रेजिस्ट करता है। इसलिए ये जो साइकिक रीडिंग आज की मैं चला रहा हूं, ये कुछ लोगों को थोड़ी सी कम रेजोनेट लगेगी, लेकिन जब आप दोबारा सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इस चीज को ध्यान से समझें कि सबसे पहला तो जो गया वो गया, जो है वो है, और
लोगों के बारे में सोचना बंद करके अपने बारे में सोचना शुरू करें ज्यादा, तो सही रहेगा। अब दूरंदेशी की बात करते हैं, दूरदृष्टि की, और यहां पर 7 ऑफ द स्वॉर्ड्स इंटरप्रेट करेंगे 3 ऑफ द वॉन्ड्स के साथ में। एक सेकंड, हाँ, अब यहां की जो इंटरप्रिटेशन है इसको आप ध्यान से समझें। आप कई बार मुसीबतों को मोल लेने का कार्यक्रम करते हैं, लेकिन कई बार आप उन्हीं मुसीबतों से कैसे निकलना है इसके बारे में एक प्री प्लानिंग कर ले जाते हैं। और जब प्री प्लानिंग करनी शुरू करते हैं तो बड़ी बढ़िया करते हैं, लेकिन जब आप गलत प्लानिंग शुरू करते हैं तो भी बड़ी बढ़िया गलत प्लानिंग करते हैं और सारी चीजें खराब हो जाती हैं। अब इसको कैसे पकड़ें कि प्लानिंग सही है या गलत है? इसको पकड़ने का सबसे आसान तरीका है, अपने माइंडसेट को देखिए। शुरुआत में माइंड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसको कैच करने की कोशिश करिए। अपने आप के साथ ईमानदार रहिए, भागिए मत खुद से। अगर माइंड नेगेटिव आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है और उसमें नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो जाती है, तो अपनी उस नेगेटिविटी को पहले तो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, तब आप योजना बनाएं। आप क्या करते हैं, कभी कभी कोई समस्या आ गई, आप उस समस्या से डर गए और आपने डर की योजना बनानी शुरू करी, तो योजना भी डरी हुई बनेगी और डरी हुई योजना से आप उस समस्या का निवारण नहीं कर सकते, उस समस्या को सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्या करना है, जब कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले मन को पॉजिटिव करें कि हाँ प्रॉब्लम है, ओके, एग्री हो जाए ना पहले तो प्रॉब्लम है। जब एग्री हो जाएंगे तो प्रॉब्लम आपको दिखनी शुरू होगी ठीक से। जैसे मान लें कि कोई राक्षस आ गया, सपोज करें, अब राक्षस देखने के बाद पहला काम क्या होगा, चलो भाग जाएं। सबका यही होगा। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करने के लिए रुक जाएं कि चलो राक्षस को एक बारी हम देख लेते हैं, तो हो सकता है देखने के बाद आपको पता चले अरे ये तो छोटा सा, इसको तो मार के गिरा लेंगे। लेकिन अगर देखते ही भाग गए तो आप मारेंगे कैसे? तो ये करना है, जब आपकी कोई समस्या आती है तो उस समस्या से मुंह मोड़ने की बजाय, उस समस्या में निगेटिविटी ढूंढने की बजाय पॉजिटिव हो जाइए कि अच्छा ठीक है ये समस्या है, दैट्स ओके, अब इससे निकलूं कैसे, ये सोचना है। और जैसे ही ये करेंगे 3 ऑफ द वॉन्ड्स अप्रोच में आ जाएंगे और आपकी दूरदृष्टि का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। अभी आपकी दूरदृष्टि गलत है, अभी आपकी जो दूरदृष्टि है वो आपको कहीं भी लेके नहीं जाती है। हालांकि सोचते बड़ी लंबी और दूर की हैं, लेकिन वो किसी काम की नहीं होती है। अब हम ज़ेन टैरो की मदद लेंगे पाइल नंबर 2 और देखेंगे कि वे क्या गाइडेंस देते हैं, इनसे मिलती जुलती या इनसे कुछ अलग। अगर अलग होगी तो बताऊंगा, मिलती जुलती होगी तो भी बताऊंगा, घबराइए नहीं। ऐसा नहीं कि बंद कर दूंगा कि मिलती जुलती है खत्म हो गया। पहला कार्ड आपके लिए जो मैंने लिया है ये है कंप्लीशन का। एक अच्छा कार्ड है जो कि मुझे अब फील होना शुरू हो गया है, इंटरप्रिटेशन भी आनी शुरू हो गई है कि ये कार्ड जरूरी था ना। दूसरा कार्ड मेरे पास आया है पॉलिटिक्स का, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको थोड़ा थोड़ा सिखाने की कोशिश कर रहा था। तीसरा कार्ड लेते हैं। जी हाँ, ज़ेन टैरो में कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जो बहुत ही अलग हैं, यूनिक हैं। हालांकि इसमें भी 78 कार्ड्स ही हैं, लेकिन इसमें मेजर और माइनर अरकाना नहीं है। और तीसरा कार्ड है करेज का। तो जो ये करेज का कार्ड है इसके बारे में मैं आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करूंगा और उसके बाद में मैं बताऊंगा कंप्लीशन और पॉलिटिक्स के बारे में। करेज का कार्ड जो है ये रेजोनेट कर रहा है, सीधे सीधे इंटरप्रेट कर रहा है 7 ऑफ द स्वॉर्ड्स के साथ में, साथ साथ ये इंटरप्रेट कर रहा है डेथ के साथ में और नाइट ऑफ द कप्स के साथ में। आप परिस्थितियों से भागने की बजाय उनका सामना करने की अगर टेंडेंसी ले आएंगे तो आप अपनी थिंकिंग से बचेंगे, पहली चीज ये समझें। दूसरी, किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए प्लानिंग की जरूरत होती है, न कि उस सिचुएशन को बार बार अपने मन में रिपीट करने की। इस चीज को ध्यान से समझ लें, ये चीज आप करेंगे तो बहुत फायदा होगा। सिचुएशन से कैसे निकलें इस पर फोकस करें, ना कि उस सिचुएशन के बारे में बातें करते रहें, खुद से बातें करते रहें, दूसरों से बातें करते रहें, जो मिले उससे बातें करते रहें। अब ये बंद कर दीजिए, ये मत करिए, बहुत बातें कर चुके, अब थोड़ा सा रुक जाइए। दूसरा पॉलिटिक्स का कार्ड यहीं पर तुरंत अपनी बातें कहनी शुरू कर दिया और ये कहता है कि अपने बारे में इंफॉर्मेशन देना बंद कर दें। आप किस पोजीशन में हैं, क्या चल रहा है, कितने परेशान हैं, दुनिया को इससे एग्जैक्टली कोई मतलब नहीं है। अगर आप थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखें तो जिन लोगों को आपने अपनी समस्याएं बताई हैं, जिन लोगों के साथ शेयर करी हैं, उन्होंने आपको ज्ञान तो बहुत दिए हैं, लेकिन उस ज्ञान का कोई फायदा वस्तुतः हुआ नहीं है। तो इसलिए लोगों को बताना बंद कर दीजिए। जिसको हिंदी में कहते हैं, जिसको आम भाषा में, बोलचाल की भाषा में कहते हैं, रोना रोना बंद कर दीजिए। तो रोना बंद करें दूसरों के सामने और एक आवरण बना लें, मुखौटा लगा लें अपने आप पे, एक स्माइली फेस बना लें, क्योंकि दुनिया उम्मीद करती है। अब हम थोड़ा सा उन लोगों के बारे में भी यहां पर चूंकि आ रहा है, जो लोग आपको पसंद नहीं करते, वे उम्मीद करते हैं कि आप परेशान हो। उन्हें इस बात की उम्मीद होती है कि आप तंग हैं, परेशान हैं, नाराज हैं, दुखी हैं, उदास हैं।
और जब आप वैसे दिखते हैं तो उन्हें खुशी होती है। तो अपने दुश्मनों को, यहां मैं दुश्मन वर्ड यूज करूंगा, अपने दुश्मनों को धराशायी करने के लिए स्माइली फेस का मुखौटा लगा लीजिए, मुस्कुराइए जोर से। आपकी मुस्कुराहट से ही आधे दुश्मन गिर पड़ेंगे कि ओह इसको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। यह करने की कोशिश करिए। दूसरा, उन तरीकों के ऊपर भी गौर करने की जरूरत है जो लकीर से हटकर हैं या जो नैतिक नहीं है, अनैतिक है। थोड़ा सा, मतलब अब बिल्कुल भी अनैतिक नहीं हो जाना है यहां पर, यानी कि जो कंजर्वेटिव रूल्स हैं, जो पारंपरिक नियम हैं, उन नियमों से हटकर अगर कुछ करने की जरूरत है अपने आप को बाहर निकालने के लिए सिचुएशन से, तो ये भी करने की जरूरत है। ये भी आपकी ओवर थिंकिंग को कम करेगा। और सबसे ज्यादा अपने आप पर फोकस करने की जरूरत है। थोड़ा मेडिटेट करें। उम्मीद करता हूं कि अगले 2-3 दिन में मैं एक मेडिटेशन पर सेशन लाऊंगा। इसके बारे में प्लानिंग चल रही है और प्लानिंग ये कर रहा हूं, मैं बता देता हूं कि मेडिटेशन पर मैं तो आपको 10 मिनट में बता सकता हूं कि मेडिटेट कैसे करें, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि आपको एक डिटेल इंफॉर्मेशन दूं। हर व्यक्ति के लिए मेडिटेशन के मेथड्स अलग होते हैं। हालांकि 108 मेथड होते हैं, हालांकि 108 मेथड होते हैं मेडिटेशन के, तो 108 तरीके हैं ध्यान करने के। अब 108 तरीके पर वीडियो बनाऊंगा तो फिर वो कम से कम 10 घंटे का बनेगा और उतना पेशेंस किसी के पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं है उतना बनाने का। तो उस पर प्लानिंग चल रही है और कुछ दिन में, अगले मतलब नेक्स्ट वीक में मेडिटेशन पर वीडियो, जो कि आप सभी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इसके लिए मुझे मैसेजेस किए हैं, मेडिटेशन कैसे करें, क्या करना है, उस पर वीडियो बनाऊंगा। अभी आपके लिए भी ये चीज आ रही है। पाइल नंबर 2 ये बता रहा हूं, मेडिटेट करने की कोशिश करें और उस मेडिटेशन में आपको क्या करना है ये समझें। आपको सिर्फ बैठना है और अपने साथ बैठना है। आप कभी कभी जब मेडिटेट करने बैठते हैं तो दूसरों के साथ बैठ जाते हैं, आपके दिमाग में फिर दूसरे लोग घुस जाते हैं। आपको अपने साथ बैठना है, अपने बारे में सोचना है। बेहतर होगा कि आप अपनी एक पिक्चर ले लें, मोबाइल पर अपना सेल्फी लेकर के उसे ऑन कर लें और उसे देखें। मेडिटेशन खुली आंखों से हो सकता है, ये आप जान लें। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेडिटेशन बंद आंखों से ही होता है, खुली आंखों से हो सकता है, पालथी मार के हो सकता है, चेयर पर बैठे हुए हो सकता है, चलते हुए हो सकता है, सोते हुए हो सकता है, खाते हुए हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। 108 तरीके हैं। तो आपको अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। फोकस अपने ऊपर लगाइए। हर चीज इस दुनिया में जो भी आपकी लाइफ से अटैच है, जुड़ी है, उसे आप पूर्ण नहीं कर सकते, पूरी तरह से सेटिस्फाइड किसी को नहीं कर सकते। ये समझ लीजिए, ठीक से समझ लीजिए, खुद को भी नहीं कर सकते। आप अगर सेटिस्फाइड हो जाएं, अगर हमें संतुष्टि प्राप्त हो जाए, तो या तो हम भगवान बुद्ध बन जाएंगे या फिर मर जाएंगे। कोई इच्छा ना बचे तो 2 ही कंडीशन बचती है इंसान के पास, या तो बुद्ध हो जाए या मर जाए, तीसरा कुछ है नहीं। तो आप हर चीज को पूरा करने की कोशिश ना करें, अपने आप के साथ समय दें, अपने ऊपर ध्यान लगाने की कोशिश करें और दूसरे व्यक्तियों के काम को, जब कोई दूसरे व्यक्ति का समस्या है या दूसरे व्यक्ति की जो प्रॉब्लम है, उसको सुनने के बाद में उस व्यक्ति को ही मौका दें कि वो अपनी समस्या को खुद सुलझाए। आपके पास अपने बर्डन्स बहुत ज्यादा हैं, दूसरों के बर्डन्स लेने की कोशिश ना करें। थोड़ा सा एंजॉय करने की कोशिश करें। मैं बंद करने वाला था, बिल्कुल क्लोज करने वाला था, लेकिन यहाँ नाइट ऑफ द कप्स ने एक और बात मुझे बताई। शायद ये रुके हुए थे और ये चाहते थे कि मैं सबसे लास्ट में ये बात बताऊं। ये कहते हैं थोड़ा एंजॉय करने की कोशिश करें। पिछली रीडिंग में मैंने किसी पाइल में बताया था कि आपको अपने साथ रहने की जरूरत है। कभी अगर आपको बाहर जाना है तो अपने साथ चले जाइए, किसी और के साथ की जरूरत है या जरूरत नहीं है आपको, ऐसा समझें। अगर कोई नहीं मिलता है, अकेले आप हैं, तो अपने ही साथ अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें। जब आप ये करेंगे तो आपका माइंड बहुत काम हो जाएगा, कूल हो जाएगा, शांत हो जाएगा। आपको ये करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, सख्त जरूरत है। आप अपने आप को प्रसन्न रखें, दूसरों के प्रसन्नता की परवाह बंद कर दें और जो आपके जीवन से चला गया, जो चैप्टर हट गया है, उसे बिल्कुल भूल जाएं। आपकी 60% प्रॉब्लम वहीं खत्म हो जाएगी, इसको समझ लें। तो पाइल नंबर 2 आज की रीडिंग को यहीं पर हम क्लोज करेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, उस नंबर को यूज करके आप मेरे साथ अपनी पर्सनल बुकिंग कर सकते हैं एक सेशन के लिए, उसमें भी मैं आपकी हेल्प करूंगा। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो की जरूरत आपके फैमिली या फ्रेंड में किसी को है, तो उनके साथ इसके लिंक को शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगली रीडिंग में फिर मिलेंगे। बाय बाय।
हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है। अगर आपने रेड कलर चूज किया था तो अब आपके लिए रीडिंग शुरू हो रही है। आइए देखते हैं आपके लिए टैरो कार्ड्स क्या मैसेजेस लेकर आए हैं, आपकी थिंकिंग के बारे में, आपकी थिंकिंग क्यों चल रही है, क्या क्या आपकी लाइफ में चल रहा है और इसे कंट्रोल कैसे करें। तो कार्ड्स मेरे शफल हो चुके हैं, इसको हम फैन आउट करेंगे और इसमें से हम कार्ड्स को पुल आउट करेंगे। पहला कार्ड मेरे पास आया है द डेविल का। बड़ा बढ़िया कार्ड है, ये बड़ा प्यारा कार्ड है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब दिल के करीब है ऐसा समझें। बुरा कार्ड है मुझे पता है, लेकिन कई बार बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन लाते हैं। 9 ऑफ द सॉर्ड्स, ये बुरा कार्ड है, वो नहीं था, ये बुरा कार्ड है। डेविल से ज्यादा खराब कार्ड यही है और इससे खराब है 10 ऑफ द सॉर्ड्स, वो तो अभी आए नहीं है लेकिन देखते हैं। नाइट ऑफ द वॉन्ड्स तीसरा कार्ड आपके लिए। चौथा कार्ड आपके लिए जो आया हुआ है ये है 5 ऑफ द कप्स का। काफी उलझन में हैं आप इस समय और एक ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हैं। द मैजिशियन कार्ड नंबर 5, एक ऐसी सिचुएशन, मैं आपसे बात कर रहा था, एक ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हैं जिसमें, प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, एक ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हैं जिसमें आपको अपने ऊपर बहुत ज्यादा शक हो रहा है इस समय कि आप आगे बढ़ पाएंगे या नहीं, लाइफ में सक्सेस हो पाएंगे या नहीं, काम कर पाएंगे या नहीं, सबको खुश रख पाएंगे या नहीं, उसको खुश रख पाएंगे या नहीं, इसको खुश रख पाएंगे या नहीं, कुत्ते को खुश रख पाएंगे या नहीं। तो ये सब करना बंद कर दें, ठीक है। ये आपके बारे में बता रहा था मैं अभी, हर एक को खुश नहीं कर सकते। पिछली बार भी मैंने सजेशन दिया था कि सबको खुश करना है तो आइसक्रीम बेचिए, तो आइसक्रीम बेचने का काम मत करिए, अपने आप पर फोकस करिए। अब फिर से इसी कार्ड की बात कर रहा हूँ, ये सबसे पहले बोलना शुरू किए हैं और इन्हीं की बात चल रही है। तो इन्होंने ही बताया आप सबको खुश करने की कोशिश करते हैं, इसको बंद करिए, अपने ऊपर फोकस करिए और अपनी क्षमताओं पर, अपनी क्वालिटीज, अपनी एबिलिटीज पर फोकस करिए। आप खुद को भूल गए हैं, इस चीज पर फोकस करिए। ये बहुत नाराज हैं, गुस्से में हैं और इसी वजह से कार्ड नंबर 1 से मैं शुरू करता हूं, लेकिन 4 ने मेरे को इंटरफेयर किया। नंबर 4 सबसे पहले शुरू हो गए क्योंकि ये आपसे नाराज हैं। अपने ऊपर फोकस करिए, बार बार कह रहे हैं मुझसे। हो गया भाई, शांत हो जाओ। अब हम बात करते हैं आपकी लाइफ में आए हुए बुरे लोगों की, उन लोगों की जिन्होंने आपको धोखा दिया, उन लोगों की जिन्होंने आपका फायदा उठाया। पाइल नंबर 3, आपकी सिचुएशन तो काफी खराब है, बदतर हो रखी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब आप मेरे सामने आ गए हैं और मेरे सामने बैठे हुए हैं, मेरे साथ इस रीडिंग को सुन रहे हैं और अब आपको मैं जो कुछ भी बताऊंगा आपको ऐसा लगने वाला है कि ये सचमुच आपके लिए पर्सनल रीडिंग चल रही है। ध्यान से सुनिएगा। जो लोग आपकी लाइफ में आपको एक बार धोखा दे चुके हैं, मुझे एक हेल्प लेने की कह रहे हैं। यहां पर डेविल कह रहे हैं एक कार्ड और निकालो, फिर मैं बताता हूं, ठीक है। और आ गया 4 ऑफ द वॉन्ड्स, ये एक पॉजिटिव कार्ड है। डेविल और 9 ऑफ द कप्स, सॉरी 9 ऑफ द सॉर्ड्स नेगेटिव कार्ड हैं। तो ये 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव कार्ड है। सबसे पहले इन तीनों को साइड करते हैं और इनकी इंटरप्रिटेशन को देखते हैं। आप तीनों साइड रहिए प्लीज और अब आप तीनों आ जाइए मेरे सामने, पोजीशन सेट करते हैं, ठीक है। जैसी पोजीशन ये चाहते थे कार्ड्स की मैंने वैसी बना दी है ताकि ये आपस में इंटरप्रिटेशन अच्छी करें और मुझे जानकारी बढ़िया दें। टैरो कार्ड्स में कार्ड्स को रखने के अपने अपने तरीके होते हैं हर रीडर के, और हर रीडर अपने हिसाब से कार्ड्स को इस तरह रखता है ताकि वो उनसे सही इंफॉर्मेशन निकाल पाए। लेकिन कभी कभी कार्ड्स हमें गाइड करते हैं कि उन्हें किस पोजीशन पर जाना है। तो अब इंटरप्रिटेशन को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जो लोग आपकी लाइफ में आए, जिन्होंने आपको धोखा दिया, जिन्होंने आपका फायदा उठाया, जिन्होंने आपका नुकसान किया, उन लोगों के प्रति अभी भी आपके मन में बहुत अच्छी भावनाएं बनी हुई हैं। आप उनको बड़ा अच्छा मान के चलते हैं। आपको कभी कभी कुछ ऐसे भी लोग होंगे पाइल नंबर 3 में जो उन लोगों को बुरा मानते ही नहीं हैं। वो तो ये मान के चल रहे हैं, आप ये मान के चल रहे हैं कि ये आपके फेट का, आपकी किस्मत का प्रभाव था, जो उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया या उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने फायदा उठाया। और आपको लगता है कि वे अब आपके लिए ठीक हैं, सूटेबल हैं, वे आपके रिलेटिव या फ्रेंड्स हो सकते हैं। इस चीज को आपको ठीक से समझने की कोशिश करनी होगी कि जो लोग आपकी जिंदगी में आपको नुकसान दे गए हैं, अपमान दे गए हैं, आपके सम्मान को ठेस पहुंचा गए हैं, आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचा गए हैं, उनके बारे में जो पॉजिटिव अप्रोच आपकी है उसे ठीक से बंद कर दीजिए। डेविल आपसे थोड़ा नाराज है और 5 ऑफ द कप्स यहां इंटरफेयर करना चाहते हैं फिर से। अब हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब अलग पोजीशन आ गई क्योंकि 5 ऑफ द कप्स है तो पोजीशन को थोड़ा अलग किया है। अब फिर से इसको समझें। आप उतने काबिल नहीं हैं जितना लोग जानते हैं या जितना आपको, मतलब जितना आप दिखाते हैं लोगों को। इसको ऐसे समझें कि अभी लोगों को आपके बारे में जो पता है, आपका सिर्फ
40% लोगों को पता है। 60% तो आपने अपना हाइड कर रखा है। आपको भी, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो अगर थोड़ा सोचने बैठे तो अपने बारे में उनको जानकर हैरानी होगी कि उनकी योग्यताएं क्या हैं। आप अपनी योग्यताओं के ऊपर बैठे हुए हैं, अपनी योग्यताओं को छिपाए हुए हैं। उसे थोड़ा सा निखारने और उबारने की जरूरत है। कभी कभी कहीं कहीं बोलने की जरूरत है। डेविल बता रहे हैं, कई बार आप चुप रह जाते हैं रिलेटिव्स के साथ, अपने संबंधियों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, उनकी कमियों के साथ में, उनके तानों के सामने और उनके द्वारा दिए जा रहे धोखे के भी सामने आप कभी कभी चुप रह जाते हैं। आपको बोलने की जरूरत है। कभी कभी जताइए कि आप नाराज हैं। ये जताना बड़ा मजेदार होता है, करके देखिएगा, बहुत मजा आएगा। ये बताना कि मैं नाराज हूं आपसे, जी हाँ। अगर कोई कहता है, जैसे वो होता है ना, कभी कभी कोई रिलेटिव कहते हैं अरे क्या नाराज हो गए हो क्या, तो आप कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं ऐसा नहीं। उसको बोलिए हाँ मैं नाराज हूं, अब आइए, तो वो सिक्योर हो जाएगा। अभी क्या होता है कि आप कहते हैं मैं नाराज नहीं हूं, तो ऐसा नहीं है। अपनी नाराजगी को दिखा दीजिए, छिपाइए मत अपने आप को। दूसरे, जब अच्छी चीजें आपके लाइफ में आ रही हों और जब अच्छा सब कुछ चल रहा हो तो अपने बुरे स्वभाव को साथ में रख के चलिए। इसको ठीक से समझ लीजिए। अब ये मैं आपको ये सारी चीजें जुड़ी हैं आज के टॉपिक से ही कि सोचना कम कैसे होगा। आप उन लोगों के बारे में सोचते हैं जिन्होंने धोखा दिया है, उन लोगों के बारे में सोचते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाए हैं, जो आपका फायदा उठाए हैं, लेकिन आप उनको बुरा नहीं मानते हैं। अपनी गलती खोजते हैं और थिंकिंग चलती रहती है, तो उसको छोड़ देते हैं। रेमेडीज पर जाते हैं कि क्या आप कर सकते हैं। जब चीजें आपके फेवर में हो, जब सब कुछ आपके अनुसार चल रहा हो, तो उस समय अपने उस बुरे वाले पर्सन का जो व्यक्तित्व है, उस दूसरे व्यक्तित्व को भी साथ लेकर चले और जहां जरूरत है वहां बुरे बन जाए। दिखा दें कि हाँ ठीक है, यहां मैं बुरा हूं, आप मेरी खुशियों में इंटरफेयर नहीं कर सकते क्योंकि अभी आई एम सेलिब्रेटिंग। इसको दिखाएं, इसको आगे लेकर के आए। अगर ये आप आगे लेकर के नहीं आएंगे तो काफी परेशान होंगे। आप एक इन्फ्लुएंसर पर्सन हैं, किसी भी व्यक्ति को इन्फ्लुएंस करने में आप बहुत महारथी व्यक्ति हैं, लेकिन इस समय प्रेजेंट में, वर्तमान में, ये तो मतलब आपकी क्वालिटी है। आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने अपनी लाइफ में किस किस को इन्फ्लुएंस किया है, किस किस को प्रभावित किया है और किस किस से अपना फायदा निकाला है। निकाला भी है, ऐसा नहीं निकाला, लेकिन अभी आप अपने इन्फ्लुएंसन की पावर को यूज नहीं कर पा रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप स्वयं में बहुत ज्यादा स्टक हैं, फंसे हुए हैं। आपको इस पावर को आगे लाने की जरूरत है। अपनी कुछ बुरी आदतों को कहूंगा मैं बदलने की जरूरत है। कुछ ऐसी आदतें आपकी हैं, कुछ ऐसा एक रूटीन आपका बना हुआ है जिससे इमीडिएट बेसिस पे चेंज करने की जरूरत है। अगर आप चेंज नहीं करते हैं तो आपके लिए चीजें फायदेमंद नहीं रहेंगी। इस चीज को ध्यान से समझें, इस चीज पर काम करने की जरूरत है। दूसरे, आप कभी कभी स्वार्थी होने की कोशिश करते हैं लेकिन वहां डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और फिर अपने स्वार्थ को पीछे छोड़ देते हैं। आपको जरूरत सिर्फ एक चीज पर ध्यान रखने की है, वो ये कि अपने स्वार्थ की वजह से समाज में आपका कोई हानि तो नहीं होने वाली, आपकी प्रतिष्ठा कहीं गिरने वाली तो नहीं है। बस इतना ही ध्यान रखने की जरूरत है। अदरवाइज आप अपनी योजनाओं पर खुले दिमाग से काम कर सकते हैं और जब आप अपनी योजनाओं पर काम करना शुरू करें तो अपने बारे में पूरा कॉन्फिडेंस हो जाए, कॉन्फिडेंट हो जाए। कॉन्फिडेंस की जो कमी आपकी है ये खुद की बनाई हुई है, अपने ही शेल में फंसे हुए हैं आप और इसी वजह से बर्डन मचा हुआ है ओवरथिंकिंग का। जब आप अपने शेल को तोड़ेंगे जब आप अपनी रूटीन को ब्रेक करेंगे, अभी मैंने आदतों को बताया ना बदलिए, तो वो रूटीन ही है। जब अपनी रूटीन को ब्रेक करेंगे, अपने शेल को तोड़ेंगे, तब आप निखर कर सामने आएंगे और आपकी क्वालिटीज आएंगी। अभी 40% जो आ रहा है उससे काम आप चला रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। 40% को छोड़िए और 100% की ओर आगे बढ़िए। आइए ज़ेन टैरो कार्ड्स की भी हेल्प ले लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर और क्या इंफॉर्मेशन आ रही है। क्रिएटिविटी का पहला कार्ड मेरे पास आया हुआ है, आप देखिए। दूसरा कार्ड लेते हैं। दूसरा कार्ड आया है कॉन्शियसनेस। और अब हम देखते हैं कि तीसरा कार्ड कौन सा आ रहा है हमारे पास। तीसरा कार्ड आया है फाइटिंग का। अगर इन तीनों कार्ड्स का नाम मैं एक एक करके लूं तो ये तीनों कार्ड्स आपस में एक दूसरे से मैच नहीं हो रहे। पहला क्रिएटिविटी का है, दूसरा कॉन्शियसनेस का है, तीसरा फाइटिंग का है। अब इन तीनों का जो नेचर है वो आपस में मैच हो नहीं रहा, लेकिन फिर भी ये तीनों आए हैं। और क्यों आए हैं देखते हैं। देखिए, परिस्थितियों से लड़ने की बजाय आपको अपने आप से लड़ना होगा। इस चीज पर पूरा फोकस करें। 5 ऑफ द कप्स ने जो बताया वही बात फाइटिंग का कार्ड यहां बता रहा है। आप जब तक अपने खिलाफ नहीं खड़े होते या अपने आप को और निखारने के प्रति दृढ़ संकल्पित नहीं होते, तब तक आपके लिए चीजें फेवर में नहीं आने वाली। इसको समझ लें।
आपको और ज्यादा सतर्क और सचेत रहने की जरूरत है जब लोग आपका इस्तेमाल करें या आपको धोखा दें। कॉन्शियस का कार्ड इंटरप्रेट कर रहा है 2 कार्ड्स के साथ में, डेविल और 9 ऑफ द सॉर्ड्स के साथ में। जब लोग आपको धोखा देते हैं तो कई बार आपको पता होता है, लेकिन वो जो पता होता है वो ना पता जैसा है कि पता भी है और नहीं भी पता है, यानी आप इग्नोरेंस का भाव रख लेते हैं। और जब धोखा खा जाते हैं तो उस धोखे को रिपीटेड तौर पे अपने माइंड में चलाना शुरू करते हैं चरखे की तरह से। तो ये करना बंद कर दें। सबसे पहले तो शुरुआत में ही चीजों को रोकने की कोशिश करें। जब आप शुरुआत में चीजों को रोक लेंगे तो आगे तक वो नहीं जाएंगे। अब आते हैं क्रिएटिविटी पर। अपने माइंड को थोड़ा डाइवर्ट करने की जरूरत है। जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि आपको अपनी योग्यता को और निखारने की जरूरत है। अब निखारेंगे कैसे, ये तो मैंने आपको बता दिया था, तो वो सुन रहे थे जन वाले, तो उन्होंने अब आकर के बताया कि आपको उन चीजों पर काम करने की जरूरत है जो आपको डरा देती हैं। कभी कभी होता है ना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो कहते हैं मुझे पेपर काटना है, तो मम्मी सीजर उठा के रख लेती हैं कि नहीं नहीं तुम उंगली काट लोगे। तो ये चीजें डराती हैं। तो आपको भी थोड़ा रिस्की वाले काम करने की जरूरत है। छज्जे से मत कूदिएगा, ऐसा रिस्क ना लीजिएगा। तो आपको अपने अंदर और निखार लाने की जरूरत है। उन कामों को करने की जरूरत है जो आप सोचते हैं लेकिन लोक लाज के वश नहीं करते, या इस वजह से नहीं करते कि कहीं आपका ईगो हर्ट ना हो जाए, या इस वजह से नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे। ये जो टेंडेंसी लोग क्या कहेंगे वाली है, इससे भी पार हटने की जरूरत आपको बहुत ज्यादा है। अपने साथ समय बिताने की जरूरत ज्यादा है। पाइल नंबर 3 आपको भी। और आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने आप को और ज्यादा कैसे निखार सकते हैं, कैसे आगे ला सकते हैं। खुद में थोड़ा सा कॉन्शियस होना या ज्यादा कॉन्शियस होना कोई गलत बात नहीं है। देखिए, मैं यहां पर जो अब लाइंस बोलूंगा ये कार्ड्स से सीधी लेते हुए बोलूंगा, तो इसको मैं अभी एक्सप्लेन भी करूंगा। हो सकता है कुछ लाइंस आपके लिए भारी हो, समझ ना पाए। सुनिए ध्यान से। खुद में कॉन्शियस होना अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा कॉन्शियस नहीं होना है, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही साथ अपने कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के बीच के संपर्क को और मेंटेन करने की कोशिश करें, और साथ ही साथ उन चीजों से खुद को बाहर निकालने का प्रयास करें जो आपके अंदर भय पैदा करती हैं, जो चीजें आपको डरा देती हैं, जिन चीजों में आप बिल्कुल ना तो बात करना चाहते हैं ना आगे जाना चाहते हैं, लेकिन वे चीजें बराबर आपके दिमाग में चल रही हैं। तो उन चीजों से बाहर निकलने की जरूरत है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। अब एक्सप्लेन करने के लिए भी मेरे पास चीजें आनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि इनका दूसरे कार्ड से इंटरप्रिटेशन शुरू हो गया। जेन के कार्ड्स कई बार बड़ी टफ लैंग्वेज यूज करते हैं। आपको जरूरत है उन चीजों में अपने आप को आगे लाने की जो आपके माइंड में है लेकिन आप नहीं करते हैं। कभी कभी ऐसा कुछ करने का प्रयास करें जो आपके नेचर के विरुद्ध हो, आपका जो व्यक्तित्व है उसके बिल्कुल खिलाफ हो। ठीक है, ऐसा भी करने का कोशिश करें। जब आप ऐसी चीजें करने की कोशिश करेंगे तो ये चीजें आपको खुशी देंगी। दूसरे, इन्होंने कहा कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के बीच के संपर्क को बनाएं। ये बड़ी टफ लैंग्वेज थी, आसान भाषा में समझाता हूं। थोड़ा मेडिटेशन करें, माइंड को शांत करने की कोशिश करें। और आपके लिए जो मेडिटेशन का मेथड यहां पर ये देना चाहते हैं, हाँ, ये बड़ा ही आसान सा मेथड ये यहां पर दे रहे हैं। और ये मेथड है कि आप शांतिपूर्वक लेट जाएं और लेट करके आंखें बंद कर लें और बंद आंखों से देखने की कोशिश करें। ठीक है, ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, समझें इसको, मैं ठीक से समझाता हूं आपको। इसका जो ये मेडिटेशन का मेथड है, इसे आप रात में करें, सोने के समय पे कर सकते हैं, या अगर सोने के समय आप मेडिटेशन नहीं कर सकते, अलग से कोई टाइम करना चाहते हैं, तो एक अलग कमरे में चले जाएं, लेट जाएं, लाइट बंद कर लें वहां पर और आंखों को बंद करके देखें। जब आप देखना शुरू करेंगे तो क्या होगा, अब वो बताता हूं। जब आप देखना शुरू करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, सिर्फ अंधेरा दिखेगा। लेकिन जब आप देखते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको कोई ना कोई कलर, सबसे पहले तो ग्रे कलर दिखना शुरू होगा। ये ग्रे कलर यानी ब्लैक कलर तो हमें आंख बंद करके दिखता ही है, लेकिन ब्लैक से ग्रे जाने में आप में से काफी लोगों को 1 से 3 महीने का टाइम लग सकता है। जिन लोगों को ग्रे कलर दिखना शुरू हो अंधेरे में लाइट बंद करने के बाद, वो कमेंट करें या व्हाट्सएप करके मुझे इन्फॉर्म जरूर करें। मुझे भी खुशी होगी कि आपने ये कार्यक्रम किया। और जो लोग इस चीज को नहीं कर सकते उनके लिए भी ये एक उपाय बता रहे हैं, जिसे आपको
ध्यान की मुद्रा में बैठ करके सिर्फ 1 मिनट करना है। ये सुनकर बहुत सारे लोग खुश होंगे कि 1 मिनट का ध्यान करना है। ये जो 1 मिनट का ध्यान है ना, ये बहुत टफ है, इतना टफ है कि 10 सेकंड में आपका ध्यान भंग हो जाएगा। करना यह है कि चुपचाप बैठ जाएं, किसी भी समय बैठ जाएं। शोर में कर सकते हैं इसको, फिल्म देखते हुए कर सकते हैं, खाना खाते हुए कर सकते हैं, ऑफिस में कर सकते हैं, पूजा करते हुए कर सकते हैं, चलते हुए कर सकते हैं, किसी भी पोजीशन में आप हैं ये 1 मिनट की ध्यान मुद्रा कर सकते हैं। बहुत आसान है करने में, लेकिन जब करेंगे तब पता चलेगा ये कितना कठिन है। ये ध्यान के 108 जो तरीके हैं उसमें से सबसे कठिन तरीके जो 10 हैं उनमें से एक है। आती और जाती सांस को ध्यान से देखना है, फील करना है कि सांस अंदर गई, सांस बाहर आई। लेना नहीं है, इसको समझें, सांस को खींचना नहीं है, छोड़ना नहीं है। सांस आ रही है और जा रही है, वो तो अपने आप चल रही है ना आपकी सांस, तो वो आ रही है और जा रही है, उस पर फोकस करना है, बस फोकस करना है। 1 मिनट 60 सेकंड का डेली अगर आपने 60 सेकंड का कर लिया तो 1 महीने में पूरी लाइफ आपकी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। आप 10 सेकंड से ज़्यादा ये नहीं कर पाएंगे, इसकी गारंटी दे रहा हूं मैं आपको शुरुआत में। आप अगर 10 सेकंड से पार होते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पाइल नंबर 3 मुझे लगता है आपके लिए काफ़ी, 1 सेकंड रुकिए, आपके लिए काफ़ी चीज़ें अभी नहीं हुई हैं। एक चीज़ और बाकी है और वो ये कि उन मामलों में आपको सख्त रवैया अपनाने की जरूरत है जहां पर अभी भी आप लचीले बने हुए हैं। आपके लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग के तौर पे ये जोर शोर से गुस्से में कह रहे हैं, इसको समझिए। जहां पर भी लचीला रवैया आपने अपनाया वहां सख्त हो जाइए, सख्ती के अलावा आपके पास दूसरा उपाय नहीं है। और अब आपके लिए ये रीडिंग मैं यहीं खत्म करता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? आज मैंने आपको काफी डाटा, इसके लिए सॉरी। और मैंने कुछ आपको मेडिटेशन ट्रिक्स बताए जो स्पेशली आपके लिए थे। पाइल नंबर 3 मेडिटेशन पर पूरा एक वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, इसका वेट करिए। उसके बारे में अभी थोड़ी प्लानिंग करनी है, मुझे भी कुछ चीज़ों को मैनेज करना है और थोड़ा सा मुझे देखना है कि उन 108 में से किन किन विधियों को मैं आपको बताऊंगा। अब 108 सारी नहीं बता सकता। तो खैर, पाइल नंबर 3 आपके लिए आज की रीडिंग यहीं तक। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपकी फैमिली या फ्रेंड्स में से किसी को इस वीडियो की जरूरत आपको फील होती है तो उनके साथ लिंक शेयर करना ना भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ चैनल के अबाउट में भी आप जाएंगे तो इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप में से किसी को पर्सनल रीडिंग की जरूरत है, मेरे साथ एक पर्सनल सेशन चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है इस पर आप व्हाट्सएप करके सेशन बुक कर सकते हैं। मेरी टीम बिल्कुल आपको सपोर्ट करेगी, सहयोग करेगी, सेशन बुक करने में पूरी हेल्प करेगी। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय।